सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एआई पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों के क्वेरीज आए हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं, ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे और आईटी में और एआई में चल क्या रहा है बेसिकली। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि पहले क्या होता था, जितना भी आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी फंडिंग, जितना भी नया इन्वेस्टमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, वो सारे जनरली यूरोप, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादातर उनको प्रोजेक्ट मिलते थे। तो वहाँ पर एक तरह से नया जैसे पहले कहते थे ना कि क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है आईटी पे, तो वो अभी थीम चेंज हो गया है। आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो एआई पे आ रहा है। जितनी भी कंपनीज हों, चाहे वो रिटेल की हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हों, चाहे जो भी हो, वो जो सारा जो इन्वेस्टमेंट है उनका, वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर शिफ्ट कर दिया। और आज की डेट में जो कहना चाहिए, जो नया जो ट्रेडिशनली चल रहा था, जैसे एसएपी के मॉड्यूल थे, ओरेकल के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बना रखे थे ओपन टेक्नोलॉजीज़ में, जावा डॉट नेट का यूज़ करके, पाइथन पर। तो जितना भी वो था, वो बेसिकली एक तरह से ये था कि एक आईटी इनेबल्ड करना था उनको। एक डैशबोर्ड चाहिए थे उनको, ऐसे रिपोर्ट्स चाहिए थे जहाँ पर वो अपने बिजनेस को समझ पाएँ, उसको री इंजीनियरिंग कैसे करना है, उसको ऑटोमेट कैसे करना है, उस पर वो कार्रवाई करें। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि अभी वो सारा डेटा उनके पास है। और अभी जिस तरीके से इससे पहले, जैसे अभी एआई का टाइम चल रहा है, इससे पहले जो जनरली जो टाइम था उसमें डैशबोर्ड्स का जो, जिसमें माई पावर या इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स आए थे जिन्होंने एक मतलब वो ग्राफिक्स रिपोर्ट मतलब इतना अच्छा कर दिया था कि उनसे एक तरह से जैसे मैनेजमेंट को कोई भी रिपोर्ट, क्योंकि पहले चलता था कि एक फिक्स साइज की रिपोर्ट निकलती थी, बट जिस तरीके से ये टूल्स आए थे उन्होंने बहुत अच्छे डैशबोर्ड्स बनाए, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टिंग दिए, बहुत सारे ऐसे कंसल्टिंग, जिसमें केपीएमजी हो, चाहे डिलाइट हो, बड़ी बड़ी जैसे पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनीज है, उन्होंने उनको कंसल्टिंग की, उन्होंने उनके बिजनेस को समझा और उनको सजेस्ट किया। तो दोस्तों, इस सबको समराइज़ करने के बाद जो कंपनीज हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यूरोप या यूएस के अंदर है। एक कहते हैं ना कि कोई भी जब फेसबुक या कोई भी ट्विटर ये चला था तो जनरली वहाँ से ही था, व्हाट्सअप का था, लेकिन धीरे धीरे वो सिमिलरली जैसे कोरोना में आपने देखा, तो कोई भी चीज़ होती है वो वर्ल्ड वाइड, बिकॉज आज की डेट में जैसे डिजिटल वर्ल्ड में है, सभी लोग सोशली बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकली हर चीज़ पर। तो अभी ये नहीं कह सकते कि अगर कोई इम्पैक्ट यहाँ हुआ है या अगर यूके के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पड़े, या इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ उसका इम्पैक्ट यूके या चाइना या रसिया के अंदर ना पड़े। तो जितना भी आज बेशक हम लोग काफ़ी दूर डिस्टेंस वाइज हैं, लेकिन अगर आप देखें, सोशली देखें, डिजिटल वर्ल्ड को देखें, तो सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका भी रीच है वो यूएस से लेके ताइवान से सारी जगह रीच है। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि एक नया सा एक कॉन्सेप्ट निकला है, इन्वेस्टमेंट इन एआई। तो अभी इस थीम पर जो भी कंपनीज हैं, चाहे छोटे, चाहे आप देखो एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं या जो नॉर्मल रिटेल में काम कर रहे हैं, चाहे छोटे हों बिजनेस हों, बड़े बिजनेस हों, और वो क्यों ईआई पे आ रहा है, बिकॉज कोविड के टाइम में इवन जो कंपनी जिनकी साइज़ ज़्यादा है, मैन पावर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उन लोगों ने ये थोड़ा सोचा है कि उनको कैसे भी रिसोर्स कट करना है। तो जैसे अभी मैं बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, जैसे मैं इन्होंने एआई को बताया कि एआई जॉब कर रहा है। तो दोस्तों, एआई जॉब नहीं कट करेगा, ये एआई को लाने के पर्पज ही ये था कि उनको रिसोर्सेस कट करना है, मैन पावर वाइज उनको अपना कॉस्ट कटिंग करना है, बिकॉज उनका ये है कि कम लोगों से उनको सेम प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो वो उसमें जो भी टूल्स होगा, एआई हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, जो भी ऐसा प्रोडक्ट आएगा, बट उनका यही है कि उनको टीम साइज कम करनी है। आप गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट भी एक लेवल तक, कोई भी डिपार्टमेंट आप देखो, चाहे वो एजुकेशन देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखो, जल बोर्ड देखो, नगर निगम देखो, उनका भी यही था कि एक लेवल तक वो अपना पेरोल देते थे, एक लेवल तक वो अपने पेरोल पे लोगों को हायरिंग या जो भी करते थे। बट एक लेवल के बाद उनको लगा कि नहीं नहीं, नाउ इट्स टू मच, क्योंकि इनको सबको मैनेज करना है, इनके पीएफ, इनके अकाउंट्स, इनकी सैलरीज, इनकी लीव्स मैनेज करना बहुत टफ हो रहा है। बड़े बड़े सिस्टम्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, इनको सिस्टम्स देने पड़ेंगे, इनको अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा, समय के साथ इनको इनको टेक्नोलॉजीज, इनके स्किल बिल्ड करेंगे। तो वो उन्होंने उसको कट करके उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग लाया, जिसमें उन्होंने एक थर्ड पार्टी के पेरोल पे बंदों को रखा है, और वो लोग उनके लिए काम करते थे। जब तक उनको ज़रूरत होती थी उन लोगों को रखते थे, नहीं ज़रूरत होती तो उनको निकाल देते थे। तो ये सब चीज़ इसलिए आया क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज हैं, उन्होंने एक तरह से रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो आज की डेट में जो एआई पे काम चल रहा है, या सारे लोग इसको क्यों इंडस्ट्रीज वाइज क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज जो भी इन्वेस्टमेंट देखो, मैं बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट कंपनी से जुड़ा हूँ। आज की डेट में अगर किसी भी कंपनीज को देखो, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सत्यम,
का जो मर्जर हुआ, उसके बाद बहुत सारी जैसी कंपनीज है, इवन कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, वो सारे लोगों का अगर इन्वेस्टमेंट देखो, अगर वो टोटल जैसे टेक्नोलॉजीज स्पेसिफिक अगर देखें तो आज की डेट में वो सारी कंपनी 70%, अगर उनको बोलें कि नए बिजनेस को ग्रो करना है, नई टेक्नोलॉजीज को ग्रो करना है, हायरिंग करना है, तो वो एआई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन वो अपने रिसोर्सेज को एआई पे ट्रेन कर रहे हैं, बेसिक एआई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझ गए हैं। उनको भी, क्योंकि आईटी में अगर उनको प्रोजेक्ट लेना है, ऑटोमेट करना है, तो कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है एआई पे, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कि अभी एक ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है। मैं आने वाले समय में बहुत सारे इससे और भी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा कि बहुत सारे कौन कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं बेसिकली जो इससे हाईली इम्पैक्टेड होंगे। और दोस्तों ये आना तो स्वाभाविक है, आप चाहे बिकॉज जिस तरीके से मैन पावर के इशूज़ बढ़े हैं, जिस तरीके से एक तरह से बाउंड्रीज और डिजिटली और सोशली लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इससे पहले ड्रोन पे जिस तरीके से आया इन्वेस्टमेंट आया, लोगों के रोबोटिक्स पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एआई का इम्पैक्ट तो आने वाला है। अब इसमें बस यही देखना है कि कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं बेसिकली जिन पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 इस पर एक आपको विश्लेषण दूंगा। इसके बाद में आने वाले समय में कुछ ऐसे डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सेक्टर वाइज उसको, कुछ सेक्टर्स में उनको कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा, किस तरीके के जॉब रोल्स हैं उन पे ज़्यादा इनका इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा इससे जो मुझे लग रहा है कि इस पर जो इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होने वाला है, सबसे पहले तो एक एजुकेशन सेक्टर है, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेडिशनली उसमें सभी एजुकेशन से, ये मैं अगर मैं बोलता हूँ तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। जितनी भी बुक्स बकती थी, इतनी हार्ड कॉपीज होती थी, जो कागज़ बनता था, बहुत सारा पेपर मिल्स होती थी, वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एजुकेशन सेक्टर उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं, जैसे कॉपीज़ होती थी, सिलेबस होते थे, इसमें काफ़ी लोग लगते थे, इसमें भी कंसल्टेंट लगते थे, वो इंडस्ट्रीज़ हाईली इस पर इम्पैक्ट होगी। दूसरा अगर मैं देखूँ तो मीडिया है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, बिकॉज अगर उनको, जैसे आप पुरानी मूवीज़ को देखो तो उनका क्या होता था, वो कश्मीर में जाते थे, किसी भी लेह लद्दाख कहीं पर भी जाके शूट करते थे। वो आज की डेट में बहुत चेंज हो गया, क्योंकि आप आजकल की इवन मूवीज़ आप देखो, चाहे जिस तरीके से एनिमेशन का यूज़ हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ हो रहा है, कि वो एक रूम में या एक छोटी सी जगह में बैठ के पूरा मूवी शूट कर लेते हैं। आप अगर इन वेब सीरीज़ को देखो तो वेब सीरीज़ में हर तरीके का कंटेंट आ रहा है, हर तरीके की मूवीज़ बन रही हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, उतना उनको पैसा नहीं लगाना पड़ता है। एक छोटे से रूम में, एक छोटी सी सिटी में वो लोग पूरी मूवीज़ को शूट कर लेते हैं, और सारे थ्रू ग्राफिक्स, उनको कहीं रोड पे दिखाना है, कोई रैली को दिखाना है, या कोई भी पब्लिक को, वो एनिमेशन के थ्रू वो इजीली कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मैं इंटरटेनमेंट या मीडिया इंडस्ट्रीज़ को बोल रहा हूँ तो आप ये मत सोचो उसमें बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स होंगे, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स फोटोग्राफर्स होंगे, बहुत सारे उनके कोरियोग्राफर, बैकएंड में इतनी बड़ी जो टीम लगती है उनको मैनेज करने के लिए, जिसमें मेकअप बॉय और ये सब जो करने वाले हैं, ये सारे एक तरह से इम्पैक्टेड होंगे। इसके बाद अगर मैं किसी इंडस्ट्रीज़ को लूँ, जैसे एजुकेशन, मीडिया हो गया, इसके बाद जो कंटेंट राइटर्स होते थे बेसिकली, जो चाहे जो बुक्स पब्लिशर्स होते थे या जो कंटेंट को लिखते थे कॉर्पोरेट के हो गए, वो कंटेंट राइटर्स के जॉब्स बहुत कट होंगे। जो फोटोग्राफर्स रहते थे, ग्राफिक्स होते थे, वाइल्ड उस पर रहते थे, वाइल्ड फोटोग्राफर होते थे, वो एक तरह से एडिटर्स हो, चाहे कंटेंट राइटर हो, फोटोग्राफर्स हो, जो भी डिजिटली आप देखो जो कंटेंट कर सकते हैं, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड होंगे। चौथा अगर मैं लेके चलता हूँ तो जो आईटी कंपनीज में एक डेवलपर हम बोलते थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलें या प्रोग्रामर बोलें, वो इससे काफ़ी टेस्टर्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से कोडिंग या जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर एक उनको एक रिव्यूअर कहें या उसको एक व्हाट आई कैन से, मतलब कि एक बंदा उस चीज़ को रिफाइन करे, मतलब उसके पास पूरा कोड है, ठीक है, एक तरह से हम एडिटर बोल सकते हैं। उस तरीके के जॉब सोर्स रहेंगे जहाँ पे सिर्फ उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगा, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी कोड अवेलेबल होगा, सारा चीज़ हमारे, हमको सिर्फ ये देखना होगा कि ये उस पर राइट फिट होता है कि नहीं होता। नहीं होता है तो थ्रू एआई मीन्स, अगर हमको सिर्फ एक डिसीजन मेकर कहते हैं ना, हॉट सीट पर बैठना होगा, जो भी
आईटी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फाइनली वो एआई के थ्रू वो कोड को डेवलप करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे। तो हमारा काम जो होगा इन बिटवीन क्लाइंट और रोबोटिक्स के बीच में हम लोग प्ले करेंगे। वहाँ से रिक्वायरमेंट आएगी, हम कोड सिंपली फॉर्म में रोबोटिक्स के थ्रू, एआई के थ्रू वो उनको रिक्वायरमेंट देंगे, वो उस पर कोड डिज़ाइन करेंगे। तो इन बिटवीन और धीरे धीरे करके मैं बोलता हूँ कि एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको लाइटली लें, बट इसमें समय लगेगा। आप ये सोचो कि रातों रात हो जाए, 1-2 साल में हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट धीरे धीरे, बिकॉज अभी जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि एआई है, फिर इसके बाद मशीन लर्निंग था, फिर डीप लर्निंग आया, इसके बाद जो जनरेटिव लर्निंग आया। जनरेटिव लर्निंग के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही कहते हैं ना कि एआई को इस तरीके से लाया है कि बहुत डीप स्टडी करके, जैसे अभी मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पैटर्न क्या है, मेरी इमोशनल्स क्या हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो धीरे धीरे जो एआई रहेगा, जैसे आपको मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, मेरे को आया, मैंने वो पास किया रोबोटिक्स को या एआई को। एआई ने उस पर कोड दिया, मैंने कोड को चेक किया, मुझे सही लगा, मैंने क्लाइंट को शोकेस किया। क्लाइंट ने बोला कि ठीक है, नहीं इसमें ये चेंजेस करना है। सिमिलरली मैं उधर गया एआई के पास, एआई ने फिर उसको रिकोड किया, मैंने फिर उसको दिखाया। तो इसमें धीरे धीरे जो एआई होगा ना, वो मुझे भी, क्योंकि मैं इसको एआई को अगर मैं सिंपल फॉर्म में दोस्तों लेके चलूँ, तो एक सीधा सा है कि पहले वो आपके नीचे आपका अगर मैं किसी सेना को लेके चलता हूँ, तो नीचे नीचे वो जो सोल्जर्स होंगे, जो बिल्कुल अनस्किल्ड होंगे, उनको कट करेगा। धीरे धीरे कट कट के वो आपको भी ख़त्म कर देगा। तो वही चीज़ है, इस पर जो भी मेजर वर्क है, मतलब सिर्फ डिसीजन मेकिंग तक, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इसमें लार्ज स्केल पे जो प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बेसिकली जो कोड करते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है, ओपन टेक्नोलॉजीज़ है, जावा, .NET, हडूप, बिग डेटा, आपके वेबएक्स है, CSS है, PHP डिज़ाइनर है, एंगुलर है। इस पर जितना भी कोड होता है, बिकॉज वो कोड करना, उसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी में मैंने आपको 15-20 टेक्नोलॉजीज़ के नाम बता दिए। तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर एक्सपर्ट आपको आएंगे, एक्सपर्ट मिलेंगे। आज की डेट में जैसे कहते हैं ना, उनको एक्सपर्ट मिलना बहुत टफ हो गया है। आज अगर मेरे को सीधा सा कोई एक वेबसाइट बनानी है, कोई अगर मेरे को कोई एंड्रॉयड की ऐप्स बनानी है, या तो उसके लिए मेरे को एक सबसे पहले मेरे को UI UX का बंदा चाहिए, एक बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, एक डिज़ाइनर चाहिए, फिर एक बैक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए जो CSS लिख पाए, जो HTML पे कोड कर पाए। इसके बाद मुझे एक प्रोग्रामर चाहिए जो बैक एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो PHP हो, चाहे MySQL हो, चाहे आपका .NET एनवायरनमेंट पे हो, जावा पे हो, वो इसको डेवलप करे। फिर मुझे उसके लिए टेस्टर चाहिए, डिप्लॉयमेंट की टीम करनी। तो ये सारी प्रोसेस को अगर मैं देखता हूँ, तो जो IT कंपनीज़ के लिए भी प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सारे स्किल सेट पे बंदों को हायर करना, उनको डेवऑप्स का इंजीनियर चाहिए, उनको एक एजाइल एक्सपर्ट चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, उनको बैक एंड डेवलपर चाहिए, उनको फ्रंट एंड पे चाहिए, उनको डेटाबेस से चाहे रिलेटेड एक DBA चाहिए, उनको UI UX का बंदा चाहिए, उनको बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। तो ये जो मल्टीपल प्रोफाइल थे बेसिकली, तो ये सब कट हो जाएगा। इसकी जगह सिर्फ एक बंदा आएगा, जिसको अगर मैं बोलता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अगर मैं बोलता हूँ, तो वो सीधा सा करेगा, रिक्वायरमेंट लेगा, एआई को देगा, एआई कोड करेगा, रिव्यू करेगा, क्लाइंट को शोकेस करेगा। तो इसमें ये जितना भी पीछे की फौज जो मैंने बताई, UI UX से लेके आपका डिप्लॉयमेंट तक, डेवऑप्स इंजीनियर तक की जो लेयर्स है, जिसमें आपके डेटाबेस के बंदे होंगे, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर के बंदे होंगे, फ्रंट एंड के बंदे होंगे, बैक एंड के बंदे होंगे, टेस्टर के बंदे होंगे, वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों IT पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। इट्स जस्ट ए बिगनिंग। और जिस तरीके से बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स को, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, टेक्नोलॉजीज एक्सपर्ट को जो मैंने देखा है, तो वो ऐसा नहीं है, अगर वो एक कॉमन राय पर एआई को बोल रहे हैं कि आने वाले समय में एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों, मैं बीइंग ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एज ए एम्प्लॉयमेंट स्पीकर, करियर कोच, मैं बिल्कुल इसके उसमें नहीं हूँ कि ये चीज़ गलत है। अगर कोई नई चीज़ आती तो दैट्स ए गुड फॉर, जैसे मोबाइल्स आया तो मैं कभी नहीं कहता हूँ, या यूट्यूब को मैं कभी नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब इज़ वर्स्ट। ठीक है, टाइम लगता है आपका, बट आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना टाइम देना है यूट्यूब पे, मुझे कितना टाइम डिजिटली इनेबल देना है, कितना मेरे को सोशली है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एआई पे मैंने आने वाले समय में मैं इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं फिर से कहूँगा, एआई का मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे हैं, बस वो आपके ऊपर है कि आप, मैंने फिर से बोला है कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट आएगा। बिकॉज आज की डेट में अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये पब्लिकली एक बहुत बड़े ग्राउंड में कर दूँ और ऐसा दिखाऊँ कि मैं ये खड़े होके बोल रहा हूँ, और हज़ारों और लाखों की पब्लिक है। तो इसमें कोई एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एआई के थ्रू आजकल कोई भी कर सकता है,
कोई भी एनिमेशन है, अगर मैं इसी अपने वीडियो को शूट करता हूँ, इसमें मैं ग्राफिक्स चेंज कर दूँ, पीछे का बैकग्राउंड चेक कर दूँ, अपने फ़ोटो को चेंज कर दूँ, हेयर स्टाइल बना लूँ, कुछ भी, वी कैन डू एनीथिंग थ्रू एआई। तो एआई में आपको यही इतना सारा कंटेंट आएगा, मैंने कहा इतना ज़्यादा, जैसे यूट्यूब पे देखो आजकल इतना वीडियोज़ आ रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है आपको क्या सुनना है। तो सिमिलरली कंटेंट बहुत आएगा, सब कुछ रहेगा, बट आपको डिसाइड करना सही क्या है, गलत क्या है, कितना टाइम मुझे देना पड़ता है, और जो जितना जल्दी कट करेंगे, मीन्स जितना जल्दी कि ठीक है मुझे 1 घंटे देना है, 1 घंटे के बाद चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, कितना भी कुछ हो, मुझे इसको बंद करना है एंड मेरे को दूसरे काम में फोकस करना है। तो जो एक तरह से सिमिलरली मैं कहूँगा कि एआई के फॉर्म में अपने आप को चेंज करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एआई को डिजिटली आपको चेंज करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ हद तक एआई जैसे फीचर को इनेबल्ड करना पड़ेगा कि ठीक है मेरा नाउ इट्स टू मच, ठीक है, मतलब मेरा टाइम स्लॉट मेरे को फिक्स करने पड़ेंगे, तभी हम एआई को बीट कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट ए बिगनिंग। अभी इस पर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ आना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बिकॉज हो क्या रहा है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कह सकता हूँ कि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते एआई पे तो हो सकता है एआई उतना पावरफुल नहीं होता है, बट जिस तरीके से इस पर बहुत सारी कंपनीज मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी जिनका लेना देना नहीं है एआई पे, मतलब कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं है, आईटी कंपनीज नहीं है, बट वो भी इसको इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर वो इन्वेस्ट करेंगी तो डेफिनेटली अगर किसी चीज़ पर फोकस करूँगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट निकाल के लाऊंगा। तो अगर कंपनीज, क्योंकि अगर उनका मैन पावर है, उनके लोग, उनके एक्सपर्ट अगर इस पर काम करेंगे, चाहे वो रोबोटिक्स पे हो, चाहे आपका वो ड्रोन पे हो, चाहे जीआईएस को लेके हो, इस पर इतना ज़्यादा अगर कंपनीज काम करेंगी तो डेफिनेटली उसके कुछ अच्छे रिजल्ट निकाल के लाएंगी। तो जिस तरीके से मुझे लग रहा है, जिस तरीके से कंपनीज वाइज ग्लोबली इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन चल रहा है, छोटी सी कंपनी से लेके बड़ी आईटी कंपनीज तक इस पर इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली इस पर रिजल्ट आने वाला है। और अगर रिजल्ट आएगा तो इसका इम्पैक्ट रिसोर्सेज पे पड़ने वाला है, मैन पावर, हाउस सप्लाई पे, चाहे रिसोर्सिंग हो, रिक्रूटमेंट होगा, और डेफिनेटली इससे जॉब्स कट होंगे। तो मैं आने वाले समय में इससे और रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे लोग एटलीस्ट, क्योंकि मैंने फिर से बोला है कि एआई को सिर्फ एक ही चीज़ है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ आपको समझना पड़ेगा और अवेयरनेस पहुँचानी पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझसे सब जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।